आंख फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, दोनों फोड़ दी जाए तो भी मैं हूं, गला काट दिया जाए ना तो भी मैं हूं। ये शरीर में हलचल खत्म हो जाएगी पर मैं हूं, मैं अविनाशी हूं। बेन को मार डाला, उसी के शरीर से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु, बाई भुजा से अर्जी। वो है, मुर्दे में भी है, वो तत्व है। परमात्मा मुर्दे में से भी है, उसमें भी विराजमान है। तू वही परमात्मा का अंश है। जब अंश को नहीं जान सकते तो अंशी को कैसे जान जाओगे? तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में यही कहते कि ये सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते। बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं, शरीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे प्रीतम मेरे से दूर नहीं। एक एक क्षण, एक एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। अनुभूत केवल की छाती का विषय नहीं, दृष्टि में भी, मन में भी और तन में भी उन्हीं का रंग समाया हुआ है। उनके सिवा कोई है नहीं। और हम आप में भी उन्हीं को देखकर बात कर रहे हैं। हम आप में भी उन्हीं को देख करके हाथ जोड़ते हैं। आपको जो प्यार देते हैं अपने प्रीतम को दे रहे हैं। सब रूपों में मेरे प्रीतम। हमें तो जैसे तुम्हें प्रीतम नहीं दिखाई दे रहे, मुझे प्रीतम के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आप प्रश्न करते हो तो प्रश्नकर्ता के रूप में आपको देख करके फिर हम आपसे बात करते हैं। जैसे भीष्म जी के विपक्ष में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, तो बाण भी संधान कर रहे हैं, लेकिन है उनके आराध्य देव। ऐसे हो आप हमारे आराध्य देव। तो दोनों बातों में हमारा आराध्य देव के प्रति अपना जो भाव है उसी भाव में है। जब हमारा वात्सल्य भाव आप पर आ जाएगा और हम गुरुत्व भाव में स्थित हो जाएंगे तो हमारा ये अधिकार बनता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु को डांटा उनके पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र नाम था। तो एक स्वप्न में महापुरुष प्रकट हुए, कहा जानते हो ये भगवान है, तुम इनको डांटते हो? बोले आज तो डांटा है, कल अगर उपद्रव करेंगे तो चपत भी लगाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे वात्सल्य सुख देने के लिए प्रकट हुए। अगर भगवान है तो मुझे सौभाग्य देने के लिए प्रकट हुए। तो मेरे भगवान प्रश्नकर्ता का रूप रख के आए और प्रश्न करके मुझे बोलने का सौभाग्य दिया। तो जब ये सौभाग्य दिया तो डांटने का भी सौभाग्य दिया। मर्जी बुद्धि की धरा से समझ नहीं आएगा, आराधना करने पड़ेगी। आराधना के बिना नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल पक्का समझो। जैसे अपने शारीरिक अंग हैं, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे और सीटी स्कैन से हम जान सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जहां से प्रारंभ होता है वहां इन यंत्रों का प्रवेश नहीं। फिर कारण शरीर स्वभाव, फिर इसके अंतर में जो विराजमान तीनों को प्रकाशित करने वाला है वो मेरा स्वरूप, वो ज्ञान के द्वारा आता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शरण में जाकर उनके द्वारा बताई हुई आराधना साधना से तब अनुभव होता है। ऐसे थोड़ी हो। आप सोचो, हम बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं। आप भारत के नागरिक हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हाथ मिला सकते हो, लेकिन अभी मिला के दिखाओ, मिला के देखो। भारत में ही तो, भारत का ही तो नागरिक है। आपको योग्यता साबित करनी पड़ेगी, आपको आवश्यकता साबित करनी पड़ेगी। दो बातें साबित होने पर आपको बहुत समय लगेगा, तब आप मिल पाएंगे। मिल पाएंगे नहीं। अगर आप अधिकार साबित नहीं हुआ, योग्यता साबित नहीं हुई, तो आप दोनों में नहीं, दोनों में फेल हो गए तो आप नहीं। फिर यहां से सबसे बड़ा केंद्र है स्वर्ग, जो त्रिभुवन का है, देवराज इंद्र। फिर देवराज इंद्र के ऊपर भी है वसु, फिर प्रजापति, और समस्त प्रजापतियों की प्रजापति भगवान परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा। और ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ पद है वो हरिदासत्व है। हरिदासत्व से बढ़कर कोई पद नहीं, जिसको ब्रह्मा भी नमस्कार करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा बातचीत से। आप हमारी बात समझो। एक प्रधानमंत्री के देखने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे जो जाके हाथ मिलाना होगा। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वो, तुम खिलवाड़ समझते हो? अनंत ब्रह्मांडों को स्वामी तुमसे कैसे बताए? कोई क्षण ऐसा नहीं जो बिलग हो। ये सब महात्मा ऐसे थोड़ी जीते हैं। उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम में जीते। आप कैसे? इनके पास जो संपत्ति है वो किसी के पास संपत्ति नहीं, कोई नहीं। ब्रह्मा के पास भी नहीं। ब्रह्मा के तभी तो न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। भगवत प्रेमी कितने आनंद में है। कह रहा ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, ये त्रिभुवनपति देवराज इंद्र का सुख नहीं, भौम सुख नहीं, रसातल का सुख नहीं, योग सिद्धियां नहीं। कैसा सुख है हरिदासत्व।